हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट्स का स्टडी करेंगे जो बुलियन अलजेब्रा की बेस कहलाती है। और साथ ही साथ 12th फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन श्योर ही अपीयर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बतला दे रहा हूं कि लॉजिक गेट्स के सिंबल्स बहुत ही ज्यादा खास हैं और साथ ही साथ ट्रूथ टेबल सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिक गेट्स का। इसको मैं आपको बतलाऊंगा वन बाय वन। लॉजिक गेट्स होता क्या है और साथ ही साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है ना। और साथ ही साथ ये कुछ सिग्नल को जाने देते हैं और कुछ सिग्नल को रोक देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। इससे जुड़ी हुई जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा विद डायग्राम। ओके, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चूंकि मैंने देखिए टॉपिक लिख रखा है क्या, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्लास 12 फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर के लास्ट में कंटेंट है। ओके, तो लॉजिक गेट्स समझने से पहले हम समझते हैं कि गेट क्या होता है। फिजिक्स के टर्म्स में गेट किसको कहा जाता है। ओके, तो इस डिफिनेशन को बतलाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस चीज को समझिए। जैसे आपने रेस्तरां के बाहर, किसी रेस्टोरेंट के बाहर आपने देखा होगा कि गेट कीपर गेट के पास मौजूद रहता है। वह जो व्यक्ति जेंटल दिखता है उसी व्यक्ति को अंदर जाने देता है कि नहीं। पता चला किसी भिखारी, कोई भिखारी अंदर जाना चाह रहा है, क्या उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा, है ना। तो जो कहने मतलब है, ऐसा गेट जो किसी सिग्नल को जाने दे और किसी सिग्नल को रोक दे, है ना। बोलिए, ऐसा गेट जो किसी सिग्नल को पास आउट होने दे और किसी सिग्नल को रोक दे, ऐसे गेट को हम लॉजिक गेट बोलते हैं या गेट बोलते हैं फिजिक्स के टर्म्स में। तो आप बोलेंगे कि यहां पर आपने भिखारी की एग्जांपल और जेंटलमैन का एग्जांपल क्यों लिया? जेंटलमैन मतलब उस रेस्तरां में प्रवेश करने के लिए जो भी कंडीशंस होने चाहिए, जो भी फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, कैश होना चाहिए, वो सारा कुछ उसमें पसेस होने के क्वालिटी दिखाई दे रहे हैं। और वो जो भिखारी है, उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं, वो बतला रहे हैं कि ही इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनसाइड द रेस्टोरेंट, है ना। तो कहने मतलब ऐसी डिजिटल सर्किट जो किसी सिग्नल को पास आउट होने दे और किसी सिग्नल को स्टॉप कर दे, ऐसे डिजिटल सर्किट्स को जो किसी सिग्नल को पास आउट होने देते हैं और कुछ सिग्नल को स्टॉप कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। और ये गेट जो है कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, इस वजह से ऐसे गेट को हम लॉजिक गेट बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बतला दे रहा हूं कि जो बाइनरी सिस्टम होता है या बाइनरी जो नंबर होता है 0 और 1, वो यहां पर एप्लीकेबल होती है। ओके, तो जीरो यहां जो है वो ऑफ की कंडीशन को इंडिकेट करती है। जीरो जब भी मैं लगाऊं, मैंने आपको बताया बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 दो ही डिजिट का यूज किया जाता है। तो जो जीरो है वो यहां पर ऑफ की कंडीशन या स्विच ऑफ की कंडीशन शो करती है, और साथ ही साथ जो 1 है वो स्विच ऑन की कंडीशन शो करती है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो भी मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा 0 और 1 दैट इज बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होंगे, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। स्विच ऑन की कंडीशन में 1 हम समझेंगे, स्विच ऑफ की कंडीशन में 0 समझेंगे। ओके, या जो बल्ब लगाए जाएंगे, लैंप लगाए जाएंगे, है ना, यदि वो जल उठते हैं तो उसको हम 1 की कंडीशन समझते हैं, और जल नहीं उठते हैं, बल्ब नहीं जलता है, तो उस कंडीशन में उसको हम 0 समझते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं लॉजिक गेट्स स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट्स मूलभूत रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स को हम देखते हैं। मैंने आपको बताया इसके जो टाइप्स हैं वह कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, फर्स्ट इसका जो टाइप है वह कहलाता है और गेट। क्या कहलाता है? और गेट, ओ आर दोनों कैपिटल में रहेगा। पहला कहलाता है और गेट, और दूसरा जो इसका टाइप है वह कहलाता है एंड गेट। क्या कहलाता है? एंड गेट, ए एन डी, ये तीनों कैपिटल में रहेगा। ओके, एंड गेट। और जो तीसरा गेट होता है उस गेट को हम बोलते हैं नॉट गेट। क्या बोलते हैं? नॉट गेट, एन ओ टी, नॉट गेट।
क्लियर? मैंने आपको बताया कि जो लॉजिक गेट्स है स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं मूलभूत रूप से, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब इसके डेरिवेटिव्स, इनकी डेरिवेटिव्स भी हैं जिनको हमको स्टडी करना पड़ता है। तो यहां पर मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं। डेरिवेटिव्स मतलब इन मूलभूत लॉजिक गेट्स से ऊपर डिराइव किए जाएंगे, व्युत्पन्न किए जाएंगे। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनके, डेरिवेटिव लॉजिक गेट्स बोल सकते हैं या डेरिवेटिव समझ सकते हैं आप। यहाँ डेरिवेटिव्स कैसे प्राप्त होंगे उसको देखते हैं, समझते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने और गेट ले लिया। क्या ले लिया? और गेट। और गेट को जब मैं नॉट गेट से जोड़ दूंगा, और गेट को क्या करूंगा? जब नॉट गेट से जोड़ दूंगा, NOT। ओके, और गेट को किससे जोड़ दूंगा? नॉट गेट से। इसको या तो मैं ऐसे लगा देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये मैंने और गेट ले लिया, इस और गेट का कॉम्बिनेशन मैंने किससे करा दिया? नॉट गेट से। किससे करा दिया? नॉट गेट से। उसी तरह से मैंने मान लीजिए यहां पर एंड गेट ले लिया, और एंड गेट लेने के बाद इसका भी कॉम्बिनेशन मैंने नॉट गेट से करा दिया। किससे करा दिया? नॉट गेट से। तो जब हम ऐसा करा देते हैं तो हमको 2 और लॉजिक गेट्स प्राप्त होते हैं जो कि डेरिवेटिव्स लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसका n, यदि मैं यहां समझूं n इसका और इसका AND, यदि इनको आपस में मिला दिया जाए, तो यदि इनको आपस में मिला दिया जाएगा तो ये n जो मतलब शुरू में आ जाएगा तो इसको नैंड गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नैंड गेट, NAND। ओके, तो चूंकि जब मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा तभी विद सिंबल इसको मैं जोड़ना इसी तरह से सिखाऊंगा, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा एंड और नॉट। उसी तरह से इसका n और इसका और, यदि दोनों को मैं मिला देता हूं तो एक और गेट की व्युत्पत्ति होती है, वह गेट कहलाता है नॉर गेट। क्या कहलाता है? नॉर गेट। तो आपने इस तरह से डियर स्टूडेंट देखा कि स्पेशली हमको 5 गेट्स यहाँ पर पढ़ने हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और साथ ही साथ नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। ओके, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली बात होती है और गेट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं और गेट क्या होता है, और इसमें क्या ऐसा लॉजिकल बेस्ड है, लॉजिकल बेसिस है जिससे ये कुछ सिग्नल को जाने देता है, कुछ सिग्नल को रोक देता है ना। आइए देखते हैं और गेट के बारे में, देखते हैं और समझते हैं। और गेट के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल। क्या देखेंगे हम? सिंबल, कि और गेट का सिंबल कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसका सिंबल देखेंगे। सिंबल के बाद हम देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे? बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। और बुलियन एक्सप्रेशन के बाद हम इसकी सर्किट को देखेंगे। क्या देखेंगे? सर्किट देखेंगे। और सर्किट के बाद इसमें हम ट्रूथ टेबल देखेंगे, मतलब हम 4 पॉइंट का स्टडी जितने भी गेट है सब में करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रूथ टेबल। ओके, 4 पॉइंट का हमको स्टडी करना पड़ता है, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट और ट्रूथ टेबल। ओके, और ट्रूथ टेबल से जुड़ी हुई जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस को देखना पड़ता है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। यहाँ पर स्पेशली हमको 4 कंडीशंस मिलते हैं, उन कंडीशन को ही इस ट्रूथ टेबल के बेस पर हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, तो आइए देखते हैं सिंबल और गेट। हम किसको पढ़ रहे हैं? और गेट को पढ़ रहे हैं। तो और गेट का सिंबल याद करने का डियर स्टूडेंट मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं। जैसे और गेट मतलब कुछ लोग इसको आर गेट बोलते हैं, है ना। जैसे यूपी बिहार जो लोग होते हैं वो आर गेट बोलेंगे। आर मतलब जैसे देखिए ये स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आर मैंने बना दिया, जैसे ये मान लीजिए बना दिया। तो इसको बनाने का मतलब पर्पज ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से कटा रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये कटा रहेगा। एक आपको याद करने का टेक्निक सिखा रहा हूं कि जैसे ये हमारा और गेट होगा तो ये ऐसे ये कटा रहेगा, थोड़ा सा इस तरह से कटा रहेगा, और ये आगे का पोर्शन थोड़ा सा नुकीला रहेगा। और यहाँ पर 2 इनपुट सिग्नल होंगे। क्या होंगे? 2 इनपुट सिग्नल होंगे, इनपुट सिग्नल ए, इनपुट सिग्नल बी, और यहाँ पर हमको एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा। मतलब 2 इनपुट सिग्नल से हमको एक आउटपुट सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगा। तो जैसे ये मान लीजिए ये हमारा इनपुट सिग्नल ए है और ये हमारा इनपुट सिग्नल बी है, तो इससे हमको जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है वह वाई कहलाता है। क्या कहलाता है? वाई कहलाता है। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन में डियर स्टूडेंट आप ये देखेंगे
कि और गेट में y की जो वैल्यू होती है, y की जो वैल्यू होती है वह a प्लस b के बराबर होती है। मतलब जो इनपुट सिग्नल होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है ये कौन, और की वैल्यू जो आउटपुट प्राप्त होती है। ये इनपुट सिग्नल्स है और ये आउटपुट सिग्नल है। अर्थात y की वैल्यू जो हमको प्राप्त होगी ये प्राप्त होगी a प्लस b के रूप में। y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, a प्लस b के रूप में। मतलब बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों इनपुट सिग्नल का सम कर देते हैं। तो सम करने से इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आउटपुट सिग्नल रूप में दिखाई देता है। ओके, अब इसकी सर्किट कैसे होती है, इससे जुड़ी हुई चीजें हम देखते हैं, और ट्रूथ टेबल क्या होता है इसको देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर सर्किट पहले देखते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दो पैरेलल ऑर्डर में अरेंज किए हुए दो स्विच को ले लेता हूं। क्या लेता हूं, दो स्विच को ले लेता हूं। ये जैसे मान लीजिए मेरा पहला स्विच हो गया, ये पहला स्विच हो गया, ओके, और ये मान लीजिए दूसरा स्विच हो गया, और ये दोनों स्विच क्या है, पैरेलल ऑर्डर में अरेंज है। क्या है, पैरेलल ऑर्डर में अरेंज है। इन दोनों स्विच को मैं ले रहा हूं। इन दोनों स्विचों का नाम जो है ए और बी है। ये स्विच नंबर ए, ये स्विच नंबर बी, ए और बी स्विच हो गए। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर पैरेलल ऑर्डर में है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो अरेंजमेंट होती है पैरेलल ऑर्डर पे होती है, उसी तरह से यहाँ पर मैंने जो है पैरेलल ऑर्डर में दो स्विच को ले लिया है। ओके, लेने के बाद इन दोनों को एक्सटर्नल सेल्स बैटरीज जोड़ दिया गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E माना जाएगा। ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इसको ले जाकर के मैं इस तरह से इसको जोड़ दे रहा हूं। तो यहां पर हमको क्या करते हैं, और गेट की सर्किट बनती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यहां पर चूंकि बल्ब लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को समझाया जाता है, तो यहां मैं बल्ब भी बना दे रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए बल्ब बनाने की कंडीशन से मैं बल्ब बना दे रहा हूं एक सिंबल के रूप में, ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, तो ये जैसे मान लीजिए बल्ब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया, ये लैंप हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये लैंप हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लैंप हो गया, बल्ब हो गया। तो करंट जानते हैं प्लस से बहती है कि नहीं, तो करंट बहने की इस तरह से डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको सिंबल बतलाया कि और गेट का सिंबल इस तरह से होता है। बूलियन एक्सप्रेशन y a प्लस b होता है। इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट वो मैंने बना दिया है। अब ट्रूथ टेबल के बारे में समझते हैं, और ये जो चारों कंडीशंस हैं वो क्या है, कैसे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आपको अनोखा लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब ट्रूथ टेबल की बात हुई तो मैं ट्रूथ टेबल इस साइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाने की कोशिश किया, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ इनपुट सिग्नल। क्या लिख देता हूँ, इनपुट सिग्नल। ओके, और इनपुट सिग्नल्स, यहाँ पर मैंने इनपुट सिग्नल्स कर दिया, और यहाँ पर आउटपुट सिग्नल्स कर दिए, आउटपुट सिग्नल कर दिया। ठीक है, ठीक है, या इनपुट ही रहने देते हैं, इनपुट रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से देखिए, मैं इसकी हेडिंग बना करके इसको इस तरह से दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो ये टेबल बहुत ही खास है। इसी टेबल को हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इसमें चार कंडीशन है। जैसे ये डियर स्टूडेंट दो स्विच है, आप देख रहे हैं, जैसे दो स्विच है, दोनों स्विच यदि ऑफ की कंडीशन में रहेंगे। और एक चीज बताने से पहले बता दूं कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल हमने ए और बी के रूप में लिया। क्या लिया है, ए और बी के रूप में लिया है। तो यहाँ पर मैं एक और पार्टीशन बना दे रहा हूं। एक और पार्टीशन बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा इनपुट सिग्नल ए है, और यहाँ पर इनपुट सिग्नल बी है, और इसका जो रिजल्टेंट है आउटपुट सिग्नल वह ए प्लस बी के यहाँ पर बराबर पाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों स्विच जब ऑफ की कंडीशन होंगे। ये जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, इसको घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड आपके पास है उसमें भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जब ऑफ की कंडीशन होती है तो हम जीरो समझते हैं। दोनों स्विच यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ऑफ की कंडीशन में है, मतलब इसमें से करंट अभी पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी करंट पास आउट नहीं हो रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अभी करंट पास आउट नहीं हो रहा है, स्विच अभी क्या है, ऑफ है।
ऑफ है तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 0 और 0, पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक ये कंडीशन होगा कि दोनों स्विच ऑन हो जाए, दोनों स्विच ऑन रहेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, 1 1, क्योंकि मैंने बताया कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ हम 0 और 1 का ही उपयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट, उसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहली वाली स्विच ऑफ हो तो दूसरी वाली ऑन हो, मतलब पहली वाली स्विच ऑफ है तो दूसरी वाली स्विच क्या है, ऑन है। इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दीजिए, पहली स्विच ऑन है तो दूसरी स्विच ऑफ है। तो इस तरह से आप 4 केस यहां पर प्राप्त करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब जरा सोचिए, जब दोनों स्विच ऑफ है तो देयर इज नो फ्लोइंग अ करंट इन दिस सर्किट, जिसकी वजह से ये जो लैंप है, ये लैंप मतलब ये जो बल्ब है ये जलेगा नहीं। जलेगा नहीं मतलब हमको रिजल्टेंट जो प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। जब दोनों स्विच ऑफ की कंडीशन में होंगे तो बल्ब कहां से जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा अर्थात रिजल्ट हमको 0 प्राप्त होगा। और वही यदि दोनों स्विच ऑन की कंडीशन में दोनों स्विच को ऑन कर दिया जाए तो ये लैंप जल उठेगा, ये बल्ब जल उठेगा, अर्थात करंट पास आउट होगा, 1 की कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब जरा सोचिए, पहली वाली स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, दूसरी वाले को ऑन कर दिया। आप घर में आप चाहे तो आपके पास घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसमें आप जैसे 2 स्विच है, 2 स्विच में एक मान लीजिए बल्ब का है और एक क्या है, फैन का है। तो आपने बल्ब वाला जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया और फैन वाले को ऑन रहने दिया, तो क्या करंट नहीं बहेगी, करंट तो बहेगी ना भाई। तो वही चीज, मतलब पहला वाला स्विच जो है ऑफ है लेकिन दूसरा वाला स्विच ऑन है, मतलब बल्ब वाला यदि बंद है तब फैन वाला चालू है, तभी तो करंट बहेगा ही ना। तो जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से जस्ट वाइस वर्सा में कर लीजिए, फैन ऑफ कर दिया लेकिन बल्ब ऑन है, मतलब करंट बह रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, हमको 1 प्राप्त होता है। आप घर में इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है उस पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। अब चूंकि मैंने बताया कि जो मैंने ट्रूथ टेबल बनाया, इसी के बेसिस पे मैं 4 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चारों कंडीशंस, मतलब कंडीशन नंबर 1 हमारा ये है, कंडीशन नंबर 1 में ये है हमारा कि जब a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, दोनों मतलब स्विच ऑफ की कंडीशन होगी, तब हमारा जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, y 0 प्राप्त होगा। यही आपको बतलाना है। अब दूसरी कंडीशन ये हमारी है ना, दूसरी कंडीशन क्या है, ये है, थोड़ा सा ये नीचे हो गया है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा सोचिए, जब 0 और 1 की कंडीशन होगी, मतलब a की वैल्यू हमारा 0 हो, a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 1 हो, तो हमको y बराबर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दीजिए, a की वैल्यू यहां पर 1 हो, b की वैल्यू 0 हो, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है, अर्थात बल्ब हमारा जल उठता है। और चौथी कंडीशन हमारी ये है कि जब a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 1 हो, तब भी हमको y की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। अर्थात सिर्फ पहली कंडीशन में जब दोनों स्विच ऑफ की कंडीशन में रहेंगे तभी करंट पास आउट नहीं होगा। करंट पास आउट नहीं होने का मतलब यह है कि बल्ब नहीं जलेगा। तो सिर्फ यह फर्स्ट कंडीशन में दिखाई दे रही है, अब बाकी तीनों कंडीशन में बल्ब जलेगा, मतलब एक भी स्विच ऑन है तो करंट बहेगा। ये हमारा लॉजिक गेट का बस इतना ही टॉपिक है। इसमें सिंबल बहुत ही खास एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिंबल को याद करने का मैंने आपको टेक्निक बताया, बुलियन एक्सप्रेशन में जोड़ने का आपको बताया है ना, सर्किट समझाया, इसकी कंडीशंस, ट्रूथ टेबल, ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूं दूसरे लॉजिक गेट की तरफ, जिसका नाम है एंड लॉजिक गेट। कैसा है, एंड लॉजिक गेट। एंड के बारे में देखते हैं, समझते हैं कि कैसे एंड गेट के बारे में इसी तरह से हम आसानी से स्टडी कर पाएंगे, समझने पाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यही पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में आएगा। ओके, यही पे थोड़ी थोड़ी मैं संशोधन कर दे रहा हूं। जैसे यहां मैं दूसरी लॉजिक गेट की बात कर रहा हूं, जिसका नाम क्या है, एंड गेट। क्या नाम है, एंड गेट। ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल आसान है, मतलब एंड जो लास्ट में हमारा डी है, इसका स्ट्रक्चर डी के जैसा है, डी के जैसा है ना। तो डी के जैसा है तो ये स्ट्रक्चर कैसे सुधर जाएगा, आइए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये डी के शेप में कैसे आएगा।
ओके, तो डी की शेप में आने का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि ये डी शेप में इस तरह से रहेगा। देखिए ये इस तरह से बना करके ये थोड़ा सा बलजेट कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल आपको दिखाई देंगे। वह इनपुट सिग्नल का नाम होगा क्या, ए और बी, और यहाँ पर जो हमको आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वह कहलाएगा वाई। क्या कहलाएगा, वाई। तो यहाँ डियर स्टूडेंट बूलियन एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे, प्लस करते थे, है ना, और गेट में, और यहाँ पर हम इसको इनटू करते हैं, a इंटू बी समझते हैं। अर्थात जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है वह a इंटू बी के रूप में प्राप्त होता है, a इंटू बी के रूप में। मतलब दोनों इनपुट सिग्नल के जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो इस सर्किट कैसे बनेगा, उस सर्किट के बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारा पैरेलल ऑर्डर में था, अब क्या रहेगा, सीरीज ऑर्डर रहेगा। तो इधर का पूरा सेम रहेगा, बस यहीं पर संशोधन करने की जरूरत है, उसको मैं कर दे रहा हूं, आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं इस तरह से स्विच बना दे रहा हूं, इस तरह से स्विच मैंने बना दिया। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल ऑर्डर में हो गए। क्या हो गए, पैरेलल ऑर्डर में है, और दोनों अभी ऑफ की कंडीशन में है, सीरीज ऑर्डर में। दोनों किसमें हो गए, सीरीज ऑर्डर में, उसमें पैरेलल था, इसमें सीरीज हो गया। ठीक है, तो यहां जो हमारा ट्रूथ टेबल है इसके वैल्यू किस तरह से चेंज होंगे उसको भी देख लेते हैं। इनपुट सिग्नल ए बी रहेगा, बस यहां पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ओके, और ये चारों तो एकदम कांस्टेंट है, बस इसकी रिजल्टेंट को देखना है, आउटपुट को देखना है कि आउटपुट में क्या चेंजिंग आएगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप मल्टीप्लाई के नियम को भी यदि अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे जीरो में जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो में जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमको जीरो ही मिलता है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। जीरो में वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, वन में जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, वन में वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो वन मिलेगा। अर्थात जस्ट उसका अपोजिट है। वहां पर जब दोनों स्विच ऑफ थे तभी करंट इसमें से नहीं बह रहा था, बल्ब नहीं जल रहा था, और यहाँ जब दोनों स्विच ऑन रहेंगे, दोनों स्विच ऑन रहेंगे तभी बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। एक भी स्विच ऑन रहने से मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका जस्ट वाइस वर्सा है। तो कंडीशन भी डियर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं आसानी से, जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो जो रिजल्टेंट आएगा y की वैल्यू यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त हो रही है। यहाँ पे देखिए 0 1, तो क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे 0 हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, और यहाँ पे ये क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। मतलब कहने का मतलब है तीन कंडीशन में यहाँ 0 है, लास्ट कंडीशन में यहाँ पर 1 है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा जस्ट उसका उल्टा है मल्टीप्लिकेशन। एंड गेट आपका कंप्लीट हो गया। कितना आसान लगा, पहले गेट में थोड़ी सी दिक्कत आई, फिर एंड गेट में आपको आसानी समझ में आ गया। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉट गेट। तो नॉट गेट का जो सिंबल होता है उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट, तीसरा गेट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। इसका जो सिंबल है डियर स्टूडेंट, इसके सिंबल को देखते हैं। इसका सिंबल ये ट्रायंगल शेप में होता है, जैसे भाला होता है उस तरह से ये ट्रायंगल शेप में रहता है, और यहाँ पर एक ही आउटपुट सिग्नल दिखाई देता है जो आपने पहले देखा, जिसको हम वॉइस डिनोट करेंगे, और यहाँ पर एक ही इनपुट सिग्नल होता है। यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक ही इनपुट सिग्नल आता है और एक ही इनपुट सिग्नल यहाँ से जाता है। ओके, और जो आपने देखा दो गेट, उसमें दो इनपुट सिग्नल होते थे, यहाँ पर एक ही इनपुट सिग्नल होगा। ओके, एक ही इनपुट सिग्नल होगा, जिसको मैंने मान लीजिए यहाँ पर ए से दर्शाया। ठीक है, क्या दर्शाया, ए से, और यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू जो होती है a की वैल्यू का जस्ट अपोजिट होता है, जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। मतलब इन्वर्टर a, इन्वर्टर a मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन आता है वो y इक्वल टू इन्वर्टर a के रूप में आता है। ये इन्वर्टर a क्या होता है इसको भी हमें अभी मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। बदल जाने का मतलब ये है, बदल जाने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि इस तरह से स्ट्रक्चर हमको तैयार करना पड़ेगा। इसमें
यहां से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इरेज करके मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यहां पर जो है ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि हमको क्या बनाना है, बैटरी बनाना है और साथ ही साथ स्विच कैसे लगे रहेंगे उस चीज को देखना है और समझना है। तो यहां पर जो हमारा जैसे ये स्विच हो गया, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके बैटरी लगा रहेगा जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि एक ही स्विच है तो इस स्विच को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना, इस तरह से स्विच को, एक ही स्विच को हम यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं। एक स्विच को थोड़ा सा ऐसे उठा दीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो ये हमारा स्विच हो जाएगा। इसका नाम मैंने A दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों जो है एकदम आमने सामने है, ओके, पैरेलल की कंडीशन में है। तो यहाँ पर सिंबल तो आपको समझ में आ गया, सर्किट भी समझ में आ गया, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। क्योंकि ये जो टेबल है डियर स्टूडेंट, ये जो टेबल है वह दो स्विच को लेकर के किया गया, स्विच A और स्विच B, लेकिन यहाँ पर स्विच तो एक ही दिखाई दे रही है। तो ये ट्रूथ टेबल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इस ट्रूथ टेबल को मैं इरेज कर दे रहा हूं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ओके। तो देखिए ट्रूथ टेबल में चूंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, एक ही इनपुट सिग्नल होगा। तो इस तरह से मान लीजिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया। छोटा सा टेबल बनाने का मतलब ये है कि ये हमारा इनपुट सिग्नल हो जाएगा, ये हमारा इनपुट सिग्नल हो जाएगा और अच्छे से लिख देता हूं, ये मान लीजिए हमारा इनपुट सिग्नल के लिए हो गया स्पेस और ये हमारा हो गया आउटपुट सिग्नल के लिए, ये ऐसे, ये हमारा हो गया आउटपुट के लिए, आउटपुट हो गया। अर्थात यदि इनपुट सिग्नल A है, यदि इनपुट सिग्नल A है तो Y की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह इन्वर्टर A की प्राप्त होगी, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जस्ट अपोजिट होने का मतलब यह है कि जब एक स्विच है तो या तो वह ऑफ होगा या तो ऑन होगा, उसके बाद तो कोई और कंडीशन होने का चांस ही नहीं है। सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो स्विच ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट में मतलब जब स्विच ऑफ की कंडीशन है तो यहाँ पर रिजल्ट 1 प्राप्त होगा और जब स्विच ऑन की कंडीशन है तो यहाँ रिजल्ट ऑफ मतलब 0 प्राप्त होगा। अर्थात जब स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा और जब स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बोलेंगे कैसे हो गया? आप घर में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसमें एक ही स्विच लगा रहता है, ओके। जहां पर आप करते हैं हैंडल के पास, हत्थे के पास देखते हैं एक स्विच होता है और कभी कभी उसके अंदर का कनेक्शन उल्टा हो जाता है, मतलब नॉट करेक्ट। तो इससे आपको नॉट गेट याद रहेगा। याद करने का मैं टिप बतला रहा हूं, चूंकि नॉट गेट है मतलब नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है और जब स्विच ऑफ करते हैं तो देखते हैं गर्म हो जाता है। नॉट करेक्ट मतलब कनेक्शन नॉट करेक्ट, कनेक्शन इज नॉट करेक्ट, ओके। तो सेम इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लॉजिक्स है जिनके ऊपर ये गेट्स आधारित है, इसलिए इनको लॉजिक गेट्स बोले जाते हैं। तो 3 जो मूलभूत लॉजिक गेट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बतला दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं नॉर गेट की और नैंड गेट की। ये कैसे डिराइव होते हैं, जिनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं या डेरिवेटिव लॉजिक गेट्स बोलते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम चौथे गेट की बात करते हैं जिसको हम नॉर गेट बोलते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम चौथे गेट की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, नॉर गेट। क्या नाम है? नॉर गेट। हम नॉर गेट के बारे में बात करते हैं कि नॉर गेट क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने ऊपर आपको बतलाया, क्या बतलाया कि और नॉट, और गेट और नॉट गेट, मतलब और गेट का स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो मैंने बताया और गेट का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, और गेट हो गया और यहां पर 2 इनपुट सिग्नल रहेंगे। ये हमारे 2 इनपुट सिग्नल हो गए, नाम क्या है, A और B। तो यदि यहां पर Y प्राप्त होता है तो ये क्या होता है, A प्लस B के बराबर होता है। आपने और गेट में पढ़ा, ठीक है। तो चूंकि और गेट में नॉट गेट को भी जोड़ना बाकी है तो दैट्स वाई इसको मैं Y डैश कर देता हूं। क्या कर देता हूं, Y डैश कर देता हूं। और गेट को मैंने जोड़ दिया है, अब नॉट गेट को जोड़ने जा रहा हूं।
इसी में अब मैं क्या करूंगा, नॉट गेट को जोड़ूंगा। तो आइए नॉट गेट को भी इसमें जोड़ देते हैं। नॉट गेट में जान रहे हैं एक ही इनपुट सिग्नल आता है और एक ही आउटपुट सिग्नल जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप टोटल रिजल्ट यहां पे प्राप्त करेंगे y इक्वल टू इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब y डैश का इन्वर्टर, y डैश की जो वैल्यू रहेगी उसका इन्वर्टर कर देना है। इन्वर्टर करने का मतलब जो है a प्लस b की जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका जस्ट आपको अपोजिट कर देना है, इन्वर्टर व्युत्क्रम कर देना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट या तो इतना बड़ा आप बनाइए या एक शॉर्टकट टेक्निक है, उस शॉर्टकट टेक्निक को भी समझ लीजिए। ये हमारा नॉर गेट का सिंबल चल रहा है। ओके, इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये पूरा जो और गेट है उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब इस तरह से हम और गेट बना लेंगे, और गेट बना लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी संशोधन नहीं करेंगे। ये हमारा मान लीजिए दो इनपुट सिग्नल हो गया ए और बी, और यहाँ पर हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये a प्लस बी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हो रहा है, a प्लस बी। तो चूंकि मैंने यहाँ पे बताया चूंकि हमको नॉट को भी जोड़ना है, तो होता क्या है ये बीच का ये सब जो पूरी लाइन में पूरा गायब हो जाता है, जो लास्ट में यहाँ स्फेरिकल पॉइंट दिखाई देता है बस वही यहाँ पर मौजूद कर देते हैं। तो इसे समझ लिया जाता है कि ये और है और ये नॉट है। ठीक है, और इसको आपस में फिर इस तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो लास्ट की कंडीशन है इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू इन्वर्टर a प्लस बी, y इज इक्वल टू इन्वर्टर a प्लस बी। मतलब या तो आप इतना बड़ा सिंबल बनाइए या तो इतना बनाइए, क्योंकि आज हर कोई शॉर्टकट चाहता है। दैट्स व्हाई एग्जाम में यही फिगर ही पूछा जाता है। ये फिगर दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा गेट है बताइए, है ना। तो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, क्योंकि और नॉट दोनों जुड़ने से बना है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे तैयार होगा, उस ट्रूथ टेबल के बारे में भी चलिए हम चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ट्रूथ टेबल डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए आसान ही है ना। तो आइए एक बार ट्रूथ टेबल फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये ट्रूथ टेबल में सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल लेंगे। क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, इनपुट सिग्नल लेंगे। तो इनपुट सिग्नल में हमारे क्या रहते हैं बताइए, ए रहता है और बी रहता है। ठीक है स्टूडेंट, ए रहता है और क्या रहता है, बी रहता है। तो यहां पर देखिए हम आउटपुट सिग्नल को देखेंगे, क्या देखेंगे, आउटपुट सिग्नल को देखेंगे। आउटपुट सिग्नल में डियर स्टूडेंट जैसे यहाँ पर ए और बी है, इसके बीच में मैं पार्टीशन लगा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आप जान रहे हैं कि चार कंडीशन होती है, या तो दोनों स्विच ऑफ की कंडीशन में होते हैं, या दोनों स्विच ऑन की कंडीशन में होते हैं, या पहला स्विच ऑफ होता है तो दूसरा ऑन होता है, या पहला ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है। ये कंडीशन पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं आउटपुट में सबसे पहले हम किसको प्राप्त करेंगे, y डैश को देखेंगे। किसको देखेंगे, y डैश को देखेंगे। y डैश मतलब a प्लस बी, बोलिए क्या, a प्लस बी। a प्लस बी करने का मतलब ये है, इसको बल्कि मैं हटा ही दे रहा हूं आपको, मैं इनपुट आउटपुट हटा दे रहा हूं क्योंकि अभी डायरेक्ट आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो सिर्फ हम इतने से समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट तो ये है, ये ठीक है। तो A और B, तो पहले हम और गेट को समझ रहे हैं, क्योंकि यहां तक हमारा और गेट जो ब्लू रेड मार्कर से दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला एग्जांपल बताया था वही आपको अप्लाई करना है। मतलब दोनों स्विच ऑफ की कंडीशन में तो कोई करंट नहीं बनेगा, और यहां पर स्विच में बताया करंट, माने ये स्विच भी ऑन रहेगा तो बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक बोर्ड में सॉरी, तो 1, और ये क्या हो जाएगा 0। जैसा मैंने आपको और गेट में बतलाया था वो पूरा ही यहाँ पर मौजूद है। मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी और गेट के लिए, किसके लिए है, और गेट के लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि अब मैं इसमें और में नॉट जोड़ूंगा। नॉट जोड़ूंगा मतलब अब जो कंडीशन प्राप्त होगी वह नॉर के लिए रहेगी, क्योंकि अब इसमें नॉट जुड़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नॉट जुड़ जा रहा है। तो नॉट के बारे में मैंने आपको टेक्निक सिखाया, ट्रिक बतलाया कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मतलब अब हम y प्राप्त करेंगे तो y डैश का जस्ट इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर होना मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और 0 है तो 1 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। ओके सर, डियर स्टूडेंट सॉरी, ये दोनों स्विच ऑन है तो ये 1 की कंडीशन थी और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको एक फिर से बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में जैसे आपने देखा दोनों स्विच ऑफ है तो करंट नहीं बहती है, बल्ब वाला ऑफ है, फैन वाला चल रहा तभी करंट बह रही है,
फैन वाला ऑन है, बल्ब वाला नहीं जल रहा है, तभी करंट बह रही है, दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब के दोनों जल रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दिया गया, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। ओके, तो इस तरह से आपको फाइनल जो नॉर गेट के ट्रूथ टेबल प्राप्त हो गया। 0 को 1 है तो 1 का 0 है, देखिए गौर से देखिएगा, 0 को 1 है तो 1 का 0 है, 1 का 0 है, 1 का 0, जस्ट अपोजिट। इसको 1 0 0 के नाम से समझ सकते हैं, इसकी इस तरह से वैल्यू प्राप्त होगी। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट हम पांचवें लॉजिक गेट में सब चलते हैं। पांचवा लॉजिक गेट भी बहुत ही आसान है, पांचवा, जिसका नाम क्या है, नैंड। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, नैंड गेट। क्या नाम है, नैंड गेट। नैंड गेट के बारे में जैसे मैंने आपको बतलाया, क्या बतलाया कि इसमें एंड और नॉट को जोड़ के बनाया जाता है। तो एंड और नॉट का मतलब ये पूरा चीज यही सेम रहेगा, अब और की जगह यहाँ पर आ जाएगा नैंड गेट, एंड गेट आ जाएगा। तो एंड गेट बना देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है ना। तो ये हो गया, पूरा आपका सेम रहेगा। एंड और नॉट, देखिए एंड और नॉट मिलके क्या हो रहा है, नैंड गेट बन रहा है। तो यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई वाला रूल लागू होता है, तो जहां पर a प्लस b था वहां मैं a इंटू b कर लिया। y डैश में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में जब दर्शाएंगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से नहीं रह जाएगी बल्कि डी फॉर्म में आ जाएगी। तो डी फॉर्म में आएगी तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नैंड गेट बोलेंगे। थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूं, मजा नहीं आया डायग्राम, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट। अब यहीं पर मैं जोड़ दे रहा हूं नॉट गेट। क्या जोड़ दे रहा हूं, नॉट गेट। और यहीं पर मैं जोड़ दे रहा हूं नॉट गेट। अब यहां पर मैं नॉट गेट इस तरह से लगा दिया तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया, है ना। ये तो एक बड़ा तरीका आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और ये शॉर्टकट तरीका हो गया। तो यहां पर जो हमारा प्लस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो हमारे इनपुट सिग्नल तो हमारा सेम रहेगा, है ना। चूंकि अब यहाँ पर बात हुई है किसकी, एंड की। किसकी बात हो रही है, एंड की बात हो रही है। एंड मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई मतलब जैसे 0 में 0 मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाता है ना। 1 में 0 का मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाता है ना। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 आता है। तो ये चीजें आपको प्राप्त होती है। तो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रिजल्टेंट है ना। तो अब इसके बाद मैं देखिए, अब यहाँ नॉर के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर नैंड गेट के बारे में बात हो रही है। नैंड मतलब जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, एंड का उल्टा हो जा रहा है। मतलब 0 को उल्टा 1, 0 को उल्टा 1, है ना, 0 को उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। देखिए यहाँ पर जस्ट अपोजिट प्राप्त हुआ, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि पांचों लॉजिक गेट बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश किया। और गेट में आप इलेक्ट्रिक बोर्ड के एग्जाम्पल याद रखें और साथ ही साथ एंड गेट में मल्टीप्लाई वाला नियम याद रखें और नॉट गेट में नॉट करेक्ट, जिसमें नॉट करेक्ट मैंने इलेक्ट्रिक प्रेस का एग्जाम्पल दिया उस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और आई थिंक डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।